हर शब्द का कोई परिभाषा होता है, तब हम उसको समझ पाते हैं। बिना परिभाषा के शब्द अटपटा हो जाता है, भ्रम पैदा करता है। देखिए, संविधान शब्द का अर्थ है व्यवस्था का समरूप ढांचा सभी के लिए। संविधान में जो कुछ लिखा गया है वो राज्य को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। संविधान का मतलब यही नहीं कि वो एक देश के लिए ही लिखा जाता है। किसी देश की आबादी 3 करोड़ है, किसी कंपनी में के कुल लोगों की संख्या 100 है, किसी राज्य की आबादी 10 करोड़ है या 140 करोड़ भारत की आबादी है, सबके लिए एक संविधान बनता है। नमस्कार मित्रों, आपको फिर से स्वागत है हम लोगों की जो प्लेटफॉर्म है लोक स्वराज्य पे। आज हम लोग एक ऐसे विषय पे व्याख्या करने जा रहे हैं। हमारे साथ में है मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान के चिंतक, शोधार्थी समाज विज्ञान के श्री नरेंद्र जी। उनको पूछते हैं, उनसे व्याख्या करते हैं परिभाषा के बारे में। ये शब्द बड़ा प्रचलित है, सब जानते हैं परिभाषा। हर शब्द का कोई परिभाषा होता है, तब हम उसको समझ पाते हैं। बिना परिभाषा के शब्द अटपटा हो जाता है, भ्रम पैदा करता है, न जाने क्या करता है। तो आज की जो शब्द है वो है परिभाषा। तो नरेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप थोड़ा अपना दृष्टि डालिए परिभाषा शब्द के ऊपर। धन्यवाद शुभेंदु जी। परिभाषा शब्द का अर्थ मेरे नज़रिए से आप मुझसे जानना चाहते हैं। देखिए, मैंने जब पूरे समाज व्यवस्था का विवरण समझा, उसे पढ़ने की कोशिश की, लोगों के पास गया, तो मुझे लगा कि किसी विषय वस्तु को जब हम एक्सप्लेन करते हैं, उसे समझते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वो बुनियादी अर्थ होता है उससे अलग दूर हट करके हम व्यवस्था का एक खाका खींचते हैं, नाम उसका दे देते हैं। जैसा कि मैं उदाहरण के तौर पर कह रहा हूं, संविधान शब्द, इसे उदाहरण के तौर पर मैं कह रहा हूं, परिभाषा के अर्थ पर भी अभी जाएंगे। देखिए, संविधान शब्द का अर्थ है व्यवस्था का समरूप ढांचा सभी के लिए। मतलब जो भी, किसी देश की आबादी 3 करोड़ है, किसी कंपनी में के कुल लोगों की संख्या 100 है, किसी राज्य की आबादी 10 करोड़ है या 140 करोड़ भारत की आबादी है, सबके लिए एक संविधान बनता है। सम्यक व्यवस्था सभी के लिए, पूर्ण, यथोचित, परिस्थिति अनुसार और बराबर की व्यवस्था, संविधान शब्द का मूल अर्थ है। तो लेकिन होता क्या है, संविधान में जो कुछ लिखा गया है वो राज्य को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये संविधान शब्द की परिभाषा है। इसी प्रकार हम परिभाषा शब्द का अर्थ और उसकी परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। परिभाषा का मतलब है कि किसी विषय वस्तु के मूल अर्थ को समझना। जैसा कि मैंने अभी संविधान के बारे में कहा, मूल अर्थ को समझना कि परिभाषा शब्द को किस प्रकार, किस कसौटी पर ले जाकर हम एक्सप्लेन करेंगे। किसी भी विषय की परिभाषा तय करनी है तो उसका अर्थ है कि उस विषय का संपूर्ण गुणधर्म हम उस 1-2 लाइन की बात में कह देंगे कि ये फला चीज है, से हम समझ लें। यही है परिभाषा शब्द का अर्थ। अब परिभाषा करती क्या है कि परिभाषा किसी शब्द की लेनी है, जैसा कि मैंने उदाहरण संविधान का रखा, या उदाहरण में समाज का लेकर के कहूँ आपसे बात, या कोई मूल अधिकार के मामले पर कहूँ, या किसी भी मामले पर कहूँ, पर उस शब्द का मूल अर्थ जिसके आधार पर उसका गुणधर्म पहचाना गया और उसकी परिभाषा तय की गई, उसके आधार पर हम कोई बात नहीं कर रहे हैं, कोई खाका नहीं खींच रहे हैं, उससे कहीं दूर कूदते हुए घूम रहे हैं। संविधान की विषय वस्तु क्या है भारत के की, इस बात से कोई मतलब नहीं है। संविधान शब्द का क्या अर्थ है, विषय वस्तु क्या है, इन दोनों के बीच का जब फर्क बढ़ जाता है तो वो परिभाषा के अनुरूप विषय नहीं रह जाता है और सारा मामला गुड़ गोबर हो जाता है। फिर व्यवस्था लागू करने का अच्छा परिणाम नहीं आता है,
संविधान शब्द के बारे में हम ये भी समझ लें साथ के साथ, संविधान का मतलब ये नहीं कि वो एक देश के लिए ही लिखा जाता है, एक कंपनी का भी लिखा जा सकता है, परिवार का भी लिखा जा सकता है, वो अ, देश से छोटी किसी इकाई के लिए भी लिखा जा सकता है, गांव का भी लिखा जा सकता है। लेकिन बात क्या है, उसमें परिभाषा शब्द के अर्थ जो संविधान शब्द का अर्थ निकलता है व्याकरण के दृष्टिकोण से, वैसे ही परिभाषा शब्द का अर्थ निकलता है कि विषय वस्तु का संपूर्ण गुणधर्म वो बताए। अगर गुणधर्म के अनुरूप परिभाषा किसी शब्द की तय नहीं करी गई है, तो उसका अच्छा परिणाम नहीं आएगा। कभी भी भटके रहेंगे हम लोग, नुकसान उठाते रहेंगे, आपस में झगड़े करते रहेंगे, तो वो कोई अच्छी बात नहीं हो पाएगी। ये मैं परिभाषा का इस प्रकार अर्थ समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र जी का कहना है जो परिभाषा है वो जो शब्द होते हैं उनके मूल जो अर्थ है उसको जाहिर करता है। बाकी परिभाषाओं के नाम पर किसी भी शब्द को विकृत अर्थ अगर किया जा रहा है, किया जाता है समाज में, तो फिर वो गलत है। वो उस पर बहुत पैनी दृष्टि रखनी पड़ेगी सबको, क्योंकि उनका कहना है कि जो शब्द है उस शब्द का गुण धर्म के आधार पे वो अर्थ को बताया जाता है, लिखा गया है या परिभाषित किया गया है। परिभाषा मूल रूप से वैसा है। वो दो उदाहरण भी दिए समाज का, संविधान का। ऐसे ढेरों शब्द हम लोग अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं। असल में क्या हम लोग कभी परखे हैं उनकी जो परिभाषाएं हैं, जो परिभाषा हम खुद जानते हैं उस शब्द का, वो सही है या गलत है? जैसे हर चीज़ का मानदंड होता है उसको मापने के लिए, वैसे शब्दों के परिभाषाएं, असली परिभाषाएं, मूल परिभाषाएं ही उस शब्द का मापदंड होता है, उसका अर्थ होता है, सही अर्थ होता है, विकृति भ्रम नहीं पैदा करता समाज में। वैसे हम और भी परिभाषाओं के ऊपर आएंगे आहिस्ता आहिस्ता, छोटे छोटे परिभाषाएं हैं। आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का।